इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था कल वाली वीडियो में या फिर कल वाले लेक्चर में, है ना, कि मतलब ये पार्ट बचा रह गया था और हो नहीं पाया था ना उस दिन, यानी कि कल के दिन। ठीक है, तो क्या नाम है, आज इसको पूरा करेंगे। और कल हमने पढ़ा था रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो उसमें से हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था तत्व, ठीक, और यौगिक के बारे में। आज पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ, जिसमें यहाँ पे हम बस केवल इसके दो ही प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं। हाँ, अशुद्ध पदार्थ क्या है? ठीक, इसे हम मिश्रण क्यों कहते हैं? ठीक है, अशुद्ध पदार्थ का मतलब भैया इसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसे मिल जाती है जिसको मतलब जिसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसा कहते हैं अशुद्धियां, ठीक है, इम्प्योरिटी, है ना। तो भैया देखिए अशुद्ध पदार्थ की डिफिनीशन क्या होती है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना, किसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक, किसकी बात कर रहे हैं? दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों तथा यौगिकों, है ना। यानी कि भैया यहां बात कर रहा है दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां बोल रहा है किसी भी अनुपात में। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य, है ना, प्राप्त द्रव्य यानी कि पदार्थ, प्राप्त पदार्थ, है ना, क्या कहलाता है भैया? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमें अभी ये नहीं देखना है कि कितने अनुपात में है। ठीक है, 1:1 है या 1:2, कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे उसको इतना देखना है कि जब हम तत्व को मिलाएंगे तो दो या दो से अधिक होने चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि दो तीन प्रकार के तो होने ही चाहिए। ठीक, और यहाँ पे हमें अनुपात नहीं देखना। ठीक है, कि कैसे मिलाएं। ठीक है, कौन कितना रहेगा कौन कितना नहीं रहेगा, जैसे कि हम हाइड्रोजन को कितना मिलाएं, हीलियम को कितना मिलाएं, ठीक है, कैल्शियम को कितना मिलाएं, ये सब नहीं देखना हमें। ठीक है, बस मिला देना है ना। ठीक, तो यहाँ पे सीधी सी डिफिनेशन इसकी है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य मिश्रण कहलाता है। ठीक, आई बात समझ में भैया? यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए हैं, है ना, वायु, दूध, समुद्री जल इत्यादि या फिर आदि। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि वायु जो होता है ये कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी गैसें जिसके अंदर यहाँ पे होती है। ठीक है, साथ में CO2 भी होती है, क्या नाम है, CO भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब दूध में देखिए भाई, दूध क्या है, दूध कैसे मिश्रण हो गया ना, तो दूध के अंदर देखो पानी तो होता ही है, साथ में यहाँ पे कुछ वसीय अम्ल होते हैं या फिर कह सकते हैं वसा होती है कुछ, ठीक है, फैट, है ना, ठीक, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे कि एक केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध के अंदर केसिन प्रोटीन, कुछ वसा और जल भी होता है ना। ठीक, इसके अलावा देखिए समुद्री जल, है ना, समुद्री जल में क्या भैया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये जो जल होता है थोड़ा सा खारा लगता है, ठीक है, पीने में ना, तो इस जल के अंदर तो जल है ही पहली बात, साथ में यहाँ पे कुछ साल्ट भी पाया जा रहा है यानी कि नमक, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से पूरा खारा जा रहा पानी। अब ये दो चीजें मिल रही ना यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का मिश्रण हो गया भाई। ठीक, आई बात समझ में? आगे देखिए लिखा है मिश्रण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं भैया, होमोजिनस मिक्सचर। ठीक है, क्या कहते हैं, होमोजिनस मिक्सचर। ठीक, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है ना, होमो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है ना, मिक्सचर का मतलब एक जैसा मिक्सचर, ठीक है ना, समांगी का मतलब समान, यानी कि हर जगह जो है मिश्रण कैसा हो, समान हो। ठीक, बात उसी का करेगा। ठीक है, देखिए जब किसी मिश्रण के अवयव का मतलब होता है कि उस चीज के अंदर, है ना, इस बर्तन के अंदर हम जिस चीज को मिला करके यहाँ रख रहे हैं ना, ठीक है, उसी की बात कर रहा अवयव। ठीक है, अवयव का मतलब घटक, है ना, उसमें जो चीज हम मिलाएंगे, जो डालेंगे, जिसको मिक्स करेंगे, उसी चीज को हम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज यहाँ पे रखी गई, ठीक है ना, कोई बर्तन ये मान लीजिए, है ना, ग्लास है या फिर कोई, ठीक, तो इसके अंदर यहाँ पे पानी है और साथ में
चीनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब हम चीनी को पानी में घोल देंगे तो कहीं से भी तुम किसी भी जगह से, है ना, उस चीज को उठा करके देखो, पानी को या वाटर को ना, तो वहां पे आपको चीनी और पानी पूरा का पूरा घुला मिलेगा उसमें, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा बुलियन बन जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ से उठाइए या यहाँ से उठाइए या फिर यहाँ से उठाइए ना, किसी भी जगह से इस वाटर को उठाएंगे तो उसमें आपको चीनी की भी मात्रा मिलेगी ना। बिल्कुल वही बात कर रहा है कि जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित है, वितरित का मतलब होता है फैलना भैया, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, फैल जाना, ठीक है ना, पूरे ग्लास भर में फैल जाए वो चीज, है ना, हर जगह, मतलब दोनों की मात्रा हर जगह पाई जाए, कोई ऐसी जगह ना हो जहां पे दोनों ना हो, ठीक है, यानी कि हर जगह, ठीक। तो इस प्रकार का मिश्रण जो होता है क्या होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक। आएगा समझ में, वायु, ठीक है, उदाहरण देखिए इसके, वायु, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, ठीक है। जिस जगह पे हम इनको रखेंगे वहां पे क्या नाम है, इसके अंदर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का जो क्या नाम, मात्रा हर जगह पाई जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक। आगे लिखा जल में नमक का, ये चीनी का मिश्रण, ठीक है। ये देखिए एक तरह का बिलियन बता रहा है, यहाँ पे बिलियन, है ना, और ये गैस का मिक्सचर था अभी ऊपर, है ना, और ये क्या है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, यहाँ पे जल में नमक को मिलाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि पानी में जब नमक को मिलाएंगे तो वहां पे देखिए नमक पूरी तरीके से पानी में पूरा फैल जाएगा, ठीक, घोलने के बाद उसको, ठीक है। चाहे तो चीनी की बात कर लें तब भी हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, समांगी मिश्रण के हैं, ठीक। आगे चलिए देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। विषमांगी, अगर समांगी ये वाला है, समान रूप से हर जगह फैला हुआ है, इसका मतलब है इसका उल्टा विषमांगी होगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो भैया हेट्रोजीनस का मतलब वही होता है ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में यही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवों का संपूर्ण मिश्रण, है ना, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवों का संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरण ना हो पाता हो, ठीक है, यानी कि वितरण अच्छे से ना हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ बोल रहा ना, है ना, वितरण ना हो तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है भैया, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे एक बर्तन को लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने डाल दिया, क्या नाम है, मान लीजिए पानी ले लिया, ठीक है ना, पानी के साथ में आपने यहाँ कोई सॉलिड यानी कि ठोस वस्तु डाल दी, या फिर मान लीजिए कोई चीज डाल दिया ना इसमें, जैसे कि पत्थर, है ना, पत्थर डाल दिया गया इसमें, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि पानी और पत्थर को इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक। मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है, आपने इसमें पत्थर डाला, तो पत्थर क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे ना, ठीक, नीचे जाके बैठ जाएंगे। अब बताइए आप कितना भी इसको घोलेंगे तो ये घुलेंगे नहीं, घुलेंगे ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, जब किसी मिश्रण में स्थित ये जो अवयव है, यानी कि पानी और पत्थर, ठीक है, ये दोनों अवयव है, यानी कि ये दोनों घटक है ना इस मिश्रण के, ठीक है। तो इन अवयवों का संपूर्ण मिश्रण, यानी कि जो पूरा मिश्रण है ना, संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरण ना हो, है ना, तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है भैया, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक। जैसे बालू और लोहे के बुरादे, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। जल में बालू का भी मिश्रण, है ना, यानी कि अगर आप जल में पानी में बालू को डाल दीजिए ना, तो पानी तो हर जगह रहेगा, लेकिन बालू एक जगह जाके से नीचे जमीन में, मतलब नीचे की साइड में, इसके नीचे तले में ना, तली में, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, है ना, आई बात समझ में। तो ये जो थे आपके समांगी और विषमांगी मिश्रण थे, ठीक, जो अशुद्ध पदार्थ के क्या नाम है, प्रकार थे, ठीक।